नमस्ते, मैं हूं रवि आनंद। साधु संतों के देश माने जाने वाले भारत में आपने कई ऐसे संतों को देखा होगा जो सिंहासन पे बैठे उनके ऊपर छत्र, आगे पीछे लोग चवड़ आदि डुलाते हुए रहते हैं। तो आज हम जानेंगे किसे कहा जाता है जगत गुरु, इन्हें मिलता है ये पद, कौन देता है, कब और क्यों दिया जाता है। सबसे पहले जगत गुरु शब्द का संबोधन श्री कृष्ण के लिए किया गया है। कृष्णम वंदे जगत गुरु और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भी श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा गया है। वहीं स्कंद पुराण में देवों के देव महादेव को जगत गुरु बताया गया। व्याकरण के अनुसार गुरु और जगत गुरु शब्द के अर्थ में ज्यादा अंतर नहीं है। गुंग तीति गुरु यानी जो अंधकार से प्रकाश में लाए, हमारे अज्ञानता को समाप्त कर हमें दिव्य ज्ञान देने में सक्षम हो और जिसे अपने युग के सभी आध्यात्मिक विद्वानों के द्वारा सर्वसम्मति से आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में स्वीकार किया जाता है, उसे जगत गुरु कहते हैं। जब संसार अज्ञानता के अंधकार से घिरा हो, धर्म का अर्थ विकृत हो जाए, लोग भ्रमित हो जाए कि किस मार्ग को चुना जाए, तब समाज को जगत गुरु की आवश्यकता होती है। प्रत्येक युग में एक महापुरुष को मूल जगत गुरु चुना जाता है। उनके मृत्यु के बाद उनके सबसे योग्य शिष्य को उनका उत्तराधिकारी बनाकर उसे उसकी गद्दी दी जाती है और उसे भी जगत गुरु कहा जाता है। इसके अलावे स्वघोषित जगत गुरु भी पाए जाते हैं। मूल जगत गुरु और उनके गद्दी प्राप्त श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जगत गुरु का मुख्य कार्य होता है समाज में व्याप्त पाखंड को समाप्त कर कर्म, ज्ञान, भक्ति, योग के सिद्धांतों को समझाना। यूं तो जगत गुरु कई है, पर बात करें मूल जगत गुरु की तो अभी तक 5 महापुरुषों को मूल जगत गुरु की उपाधि दी गई है। इसमें है जगत गुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य और कृपालु जी। जगत गुरुओं की साधना पद्धति व ब्रह्म जीव माया के विषय में उनके विचार अलग अलग हो सकते हैं, मगर ये सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए दिए गए। अवतारवाद से जोड़ते हुए 5 मूल जगत गुरु के जीवन के बारे में आइए जानते हैं। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक आद्य जगत गुरु शंकराचार्य को भगवान शिव का अवतार कहा जाता है। सन 788 ईस्वी में केरल के कलाड़ी में शंकराचार्य का जन्म हुआ। उन्होंने हिंदू समाज और सनातन धर्म का पुनरुत्थान किया। भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना के साथ वेद वेदांत की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाया। अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक जगत गुरु रामानुजाचार्य को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तमिलनाडु के पेरम्बुदूर में सन 1017 में जन्मे रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में रामानंदाचार्य हुए, जिनके शिष्य में रविदास, कबीरदास और सूरदास प्रसिद्ध हैं। द्वैताद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले जगत गुरु निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार कहा जाता है। इनका जन्म 13वीं शताब्दी में कर्नाटक के बेल्लाड़ी में हुआ। मान्यताओं के अनुसार सनकादिक मुनियों के शिष्य देव ऋषि नारद ने इन्हें स्वयं गोपाल मंत्र की दीक्षा दी, इसलिए इनके संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। इनके संप्रदाय के उत्तर के आचार्यों में श्री हित हरिवंश, श्री हरिव्यास और स्वामी हरिदास प्रसिद्ध हुए। गरुड़ और हनुमान के बाद वायु के तृतीय अवतार माने जाते हैं जगत गुरु माधवाचार्य। इनका जन्म तमिलनाडु के पाजक में सन 1238 ईस्वी में हुआ। द्वैतवाद वेदांत के प्रवर्तक माधवाचार्य ने भक्ति आंदोलन के समय मुख्य भूमिका निभाई। इन्होंने उडुपी में कृष्ण मठ की स्थापना की। और अंत में भक्ति योग रसावतार पंचम मूल जगत गुरु कृपालु जी ने सभी दर्शनों का समन्वय कर रूप ध्यान की साधना बतलाई। इसलिए उन्हें 14 जनवरी 1957 में काशी विद्वत परिषद द्वारा वाराणसी में जगत गुरुत्तम पद के साथ इस युग के परमाचार्य यानी मूल जगत गुरु की उपाधि दी गई। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मनगढ़ में सन 1922 में शरद पूर्णिमा के दिन हुआ। राधे राधे।